अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, फाइंड द मेन प्रोपोर्शनल टू। सर मुझे क्या करना है, मुझे इसका मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसने कहा सर याद रखिएगा अगर मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो सर याद रखिएगा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर मेरे पास बेसिकली प्रोपोर्शनल क्या है, ए प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, मेरे पास क्या है, ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल है ए, सेकंड प्रोपोर्शनल है बी, थर्ड प्रोपोर्शनल है क्या है सी, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है डी। तो सर एक बात याद रखिएगा, ये जो बीच वाले हैं ना, ये बीच वाले कहलाते हैं मेन प्रोपोर्शन। क्या, मेन प्रोपोर्शन। और जो कॉर्नर वाले हैं ये कहलाते हैं सर, क्या कहते हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। ठीक है, अगेन रिपीट कर दें सर, याद रखिएगा ये क्या है, मीन्स, और ये क्या है, एक्सट्रीम्स। ठीक है, क्या होंगे, मीन प्रोपोर्शन बीच वाले होंगे और एक्सट्रीम जो आपके पास प्रोपोर्शन होंगे ये क्या होंगे, कॉर्नर वाले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि सर यहाँ तो खैर करेक्शन है कि यहाँ पे आपके पास 28 की जगह क्या है 20। ठीक है, अगर आपके पास न्यू बुक है तो आप न्यू बुक में कंफर्म कर सकते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास PDF भी ओल्ड बुक की यानी कि टेस्ट एडिशन की थी, लेकिन न्यू बुक में आपके पास ये क्या है, आपके पास है 20। तो चले, मैंने आपको क्या समझाया कि सर याद रखिएगा जो बीच वाले आपके पास प्रोपोर्शन होंगे ये क्या होंगे, मेन प्रोपोर्शन, और बेसिकली जो कॉर्नर वाले हैं ये क्या होंगे, उसने कहा सर ये मेरे पास कहलाएंगे एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और टाइम वेस्ट किए बगैर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ मेंशन करना पड़ेगा। सर हम सबसे पहले मेंशन करेंगे लेट एम, ठीक है, बी द मेन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, उसने कहा सर एन जो है, एम क्या है मेरे पास, मेन प्रोपोर्शन है। ठीक है, एम बी द मेन प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया एम बी द मेन प्रोपोर्शनल। अब अगर आपने मेंशन कर दिया तो सर याद रखिएगा मीन प्रोपोर्शनल के लिए कंडीशन क्या है कि उसने आपको सर अगर 2 प्रोपोर्शनल दे दिए तो सर इसका मतलब उसने आपको क्या दिया है, उसने बेसिकली आपको दे दिया एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। क्या दे दिए, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल दे दिए, और मीन वो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो मीन फाइंड आउट करवा रहा है तो मीन की जगह मैं क्या लिखूंगा, मीन की जगह मैं लिख दूंगा एम। क्या लिख दूंगा, उसने कहा सर मीन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, उसने क्या कहा, मेन प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपको क्या कहा था, बीच वाले क्या होते हैं, मेन प्रोपोर्शनल। अब क्या किया आपने कहा सर एम, मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया मीन की जगह पे एम और एम। अब सर याद रखिएगा एक बात जो आपके को पता होनी चाहिए, सर क्या होगी, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है आप मेंशन करें। ठीक है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए सर क्या, कि सर प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, सर याद रखिएगा ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, एक काम करते हैं प्रॉपर फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है सर, ये कंजस्टेड हो रहा था, ठीक है, बाद में आपको समझ नहीं आता तो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने यहाँ प्रॉपरली लिख दिया। क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब देखें हमारे पास सर मीन, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर आपके पास जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं वो मीन है, और जो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ हैं वो क्या है, एक्सट्रीम है। तो अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि एम को एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। सर 8 को मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा बताइए, उसने कहा सर 18 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एम स्क्वायर किसके बराबर आ गया, उसने कहा सर 18 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से। तो बताएं मेरे पास 18 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 144। सर अब मुझे गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर गेम खेलना है मुझे एम के लिए, लेकिन एम पे क्या लगा हुआ है, उसने कहा स्क्वायर। तो सर स्क्वायर रिमूव करने के लिए मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, मुझे मेंशन करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट। सर मैं क्या अप्लाई करूँगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, और कहाँ अप्लाई करूँगा ये बताइए, उसने कहा ऑन बोथ साइड्स। सर बोथ साइड्स में क्या अप्लाई करूँगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर दूँगा और राइट पर भी अप्लाई कर दूँगा स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, उसने कहा सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा एम।
और अगर बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 144 की तो सिंपल कैलकुलेटर प्लेस कीजिए, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 12। क्या मिल जाएगा, उसने कहा डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा 12, और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन। सर बेसिकली मेरे पास जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या आ गया, 12। तो कितना आसान लगा आपको, लगाना आसान, बिल्कुल आसान लगना चाहिए, बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको समझाया था क्या, सेकंड पार्ट में यहाँ करेक्शन है, 28 की जगह आपको क्या मेंशन करना है, 20। और अगर आपके पास न्यू बुक है इसका मतलब आपके पास फर्स्ट एडिशन है, तो ऑलरेडी इसके अंदर 20 लिखा होगा। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट एडिशन है तो यहाँ पे 28 होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब अगेन हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया कि सर हम लेट कर रहे हैं कि एम बी द मीन प्रोपोर्शन। सर एम क्या है, मेरे पास है मीन प्रोपोर्शन। अब बच्चे ने कहा सर एम आप क्यों लेट कर रहे हैं, तो सर वही वाली बात कि सर का नाम किससे आता है, एम से। तो सर ने क्या लिख दिया, सर ने लिख दिया यहाँ पे एक्स की जगह पे एम, तो हमने क्या लिख दिया, मीन प्रोपोर्शनल। अब क्या होगा, अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा ये बताइए। उसने कहा सर सबसे पहले मैं लिखूंगा 5a, ठीक है, बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, मीन की जगह पर आ जाएगा एम, फिर मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, उसने कहा मीन की प्लेस पे आ जाएगा एम, और एक्सट्रीम की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 20, साथ में आ जाएगा a क्यूब, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। और क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन को मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है सर, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। आगे बताएं, उसने कहा सर a क्यूब को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर पावर ऐड होगी, 3 और 1 क्या बन जाएगा 4। इसी तरह b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी क्या बन जाएगी 4। अब वही वाली बात कि सर आपको गेम किसके लिए खेलना है, m के लिए। तो सर m पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो सर स्क्वायर रिमूव करना है तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन कर देंगे सर टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है सर, इससे पहले वाले में हमने मेंशन किया था, जी सर। उसने कहा सर हमने लिखा था स्क्वायर रूट, मुझे लगा कि हमने स्क्वायर के साथ रूट मेंशन नहीं किया, तो चले भाई हमने लिख दिया भाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सर हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये बताइए। उसने कहा सर बोथ साइड्स, लेफ़्ट पे भी क्या अप्लाई कर दूंगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट, और राइट पर भी क्या अप्लाई कर दूंगा बताइए, उसने कहा सर स्क्वायर रूट। अब बताएं मेरे पास वैल्यू क्या थी, उसने कहा सर यहाँ पे तो आ जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 के साथ क्या आएगा a एक्सपोनेंट 4 और b एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बताएं क्या होगा। उसने कहा सर सिंपल मेरे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर m मिलेगा। अब आगे देखिए सर 100 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर a की पावर 4 है, तो अगर a की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा कि सर a एक्सपोनेंट 4 था, आपने स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर कैसे आ गया, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास b स्क्वायर कैसे आ गया। तो चले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे साइड पे रफ में। ठीक है, चले हमने एक रफ ड्रॉ कर लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब उसने कहा सर देखिए मेरे पास क्या था a एक्सपोनेंट 4। अब मुझे बताएं सर स्क्वायर रूट को अगर मैं पावर में मेंशन करूं तो पावर क्या होती है, उसने कहा सर पावर लग जाएगी 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली सर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर 4 से। प्रॉपर लिखते हैं, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2, आगे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा सर रिमेनिंग बच जाएगा a स्क्वायर। तो बेसिकली जो a स्क्वायर आया है ना वो ऐसे आया है कि आपके पास रूट की पावर क्या थी 1/2, आपने कैंसिल किया तो आपके पास क्या गया 2। ठीक है, आपने क्या किया स्क्वायर रूट से पावर कैंसिल की तो आपके पास पावर क्या गई 2। मैं इसकी आसान ट्रिक समझाता हूँ सर, याद रखिएगा। अगर पावर 8 होगी तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद बचेगी 4, 6 होगी तो बचेगी 3, 4 उसके बाद 2 होगी तो बचेगी 1। ठीक है, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताएं आपके पास पार्ट नंबर 2 आपको कितना आसान लगा ना आसान, और ये आसान लगेगा। ठीक है सर, याद रखिएगा, बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे क्या है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देख के आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा, सर डरना नहीं है, क्योंकि सर यहाँ बैठे हुए ना आपके डर को निकालने के लिए। उसने कहा सर यहाँ तो पावर 4 लिखी हुई है, अब मैं क्या करूँ। तो सर अब बताएंगे क्या करूँ। चलें भाई लेट कर लिया एम क्या है, उसने कहा सर बी द
मीन प्रोपोर्शन। सर मेरे पास जो मीन प्रोपोर्शन है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, उसने कहा सर एम। अब बताएं मैं क्या करूँगा, उसने कहा चले मेंशन कर दिया हमने मीन प्रोपोर्शनल। अब आगे बताइए सर क्या होगा, उसने कहा सर कंडीशन में लिखेंगे ए एक्सपोनेंट 4 माइनस बी एक्सपोनेंट 4। फिर क्या आएगा मेरे पास, देखिए उसने कहा सर फिर मेरे पास आ जाएगा मीन में एम। ठीक है, मीन में कौन आ जाएगा, एम। और बेसिकली मेरे पास जो लास्ट है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर इसके बाद होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि बीच बीच वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉर्नर वालों को कॉर्नर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एम स्क्वायर। सर यहाँ बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर यहाँ बनेगा बेसिकली ए एक्सपोनेंट 4 माइनस बी एक्सपोनेंट 4। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा, उसने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि खूबसूरत लगे। मैंने क्या किया, उसने कहा सर कॉर्नर वालों को कॉर्नर वालों से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला बेचारा मासूम एज इट इज़ आ गया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही आपने मेंशन किया सर, अब आपको एक चीज़ देखनी है। जैसे ही मैंने मेंशन किया अब क्या हुआ, पावर 4 वाला रोने लग गया। सर क्या करने लगा, रोने लगा। बच्चे ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, उसने कहा देखो सबकी पावर 2 2 है और मेरी पावर क्या है 4, तो मुझे भी सब जैसा बना दो। क्या कहा पावर 4 ने, पावर 4 ने कहा सबके पास 2 2 है, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे भी इस जैसा बना दो। मैंने कहा चले मैं आइस को बनाता हूँ। इस जैसा कैसे बनाएंगे, देखिए सर बहुत ही आसान है, मैं इसको इस जैसा बना दूंगा। पावर क्या थी 4, तो पावर 4 की जगह मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर। ठीक है सर, और एक स्क्वायर कहाँ लगा दिया, बाहर। सेम एज इट इज़ पावर 4 थी तो एक स्क्वायर अंदर लगाया और एक स्क्वायर कहाँ लगा दिया, बाहर। बाकी सारे मासूम एज इट इज़ आ गए। ठीक है जी सर, ये क्या थे, सारे मासूम थे और ये सारे मासूमों को मैंने बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन कर दिया। चलें भाई, अब मेंशन कर दिया। अब देखें सर यहाँ पे, अब यहाँ पे आने के बाद एक फॉर्मूला जो आपने एक्सरसाइज नंबर 18.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में और 18.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में डिस्कस किया है और वो अब आपको याद भी हो गया होगा। सर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर किसके बराबर होता है, उसने कहा सर ए प्लस बी, आगे क्या बोलेंगे ए माइनस बी। सर याद रखिएगा हम इसको आसान वर्डिंग में कैसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं सर अगर दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर है और बीच में क्या है माइनस, तो उस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख देना और उसी वैल्यू को एक दफ़ा किस में लिख देना, माइनस में। ठीक है सर, क्या कहा, दोनों पे स्क्वायर है बीच में क्या है माइनस, तो क्या करूँगा, एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा एक दफ़ा माइनस में। अब इनको तो मत छेड़िएगा, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों देखें एक जैसे हैं, बस 4 इन जैसा नहीं था तो मैंने क्या किया, 4 को इन जैसा बनाने की कोशिश कर ली। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, देखिए उसने कहा सर मेरे पास क्या है ये बताइए, एम स्क्वायर। अब उसने कहा सर देखे इन दोनों के ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो सर अगर दोनों पे स्क्वायर आ गया, बीच में क्या आ गया माइनस, तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसे एक दफ़ा किस में लिखूँगा, प्लस में, और उसके बाद उसी वैल्यू को एक दफ़ा किस में लिख दूंगा, माइनस में। बाकी सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दी। सर मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। सर क्या हुआ, सर यहाँ पे ये हुआ कि आपने देखा सर दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर था, बीच में क्या था माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और इन्हीं दोनों वैल्यू को एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में। अब क्या हुआ, उसने कहा सर अब नोटिस करें तो प्लस वाली वैल्यू से प्लस वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई और मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर यहाँ बचा मेरे पास एम स्क्वायर। और यहाँ बताएं राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, उसने कहा सर दोनों सेम हैं और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी कि क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम हैं तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही आपने देखा होल स्क्वायर, उसने कहा सर मुझे होल स्क्वायर तो नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा बताइए, उसने कहा सर गेम खेलना है मुझे एम के लिए, लेकिन एम पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। उसने कहा सर एम का जो स्क्वायर है मुझे ख़त्म करना है तो इसीलिए मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर रूट तो अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे? उसने कहा सर लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, तभी तो आपने क्या कहा, बोथ साइड्स। अब बताएं मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे एम स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ बताएं क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब क्या किया आपने कहा सर सिंपल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बताइए, कैंसिल। अब बताएं मेरे पास क्या बचा? उसने कहा सर मेरे पास आ गया m, और m की वैल्यू बता दीजिए। उसने कहा सर m की वैल्यू आ गई मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो ऐसे ही मेंशन कर दीजिए या इसकी जगह मेंशन कर दें फॉर्मूला, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। और यही बेसिकली इसका क्या हो गया बताइए, आंसर। तो कितना आसान लगा आपको? आसान लगा ना, और लगना चाहिए भाई। देखें वैल्यूज़ को देख के डरना नहीं है आपको, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं याद रखिएगा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा सर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट जो बेसिकली क्या है, पार्ट नंबर 4 है। अब देखें हमारे पास क्या है। उसने कहा सर सॉल्व मेंशन कर रहे हैं, और सॉल्व के साथ क्या लिखेंगे बताइए, कि सर लेट कर रहे हैं कि लेट m जो है, m क्या है, बी द मेन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, जो मेन प्रोपोर्शन है वो कौन है? उसने कहा सर वो m है, तो हमने लिखा सर m बी द मेन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्या लिखूंगा बताइए? उसने कहा सर अब लिखूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या आएगा? उसने कहा सर a क्यूब, आगे क्या है माइनस बी क्यूब। ठीक है, मेरे पास क्या बताइए, ए क्यूब, साथ में क्या है माइनस बी क्यूब। उसके बाद बताइए मेरे पास क्या है? उसने कहा सर उसके बाद है मेरे पास, चले उसके बाद आ जाएगा m। ठीक है, फिर मैं मीन में दोबारा क्या लिखूंगा? उसने कहा सर मीन में लिखूंगा m, और थर्ड मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा बताइए? उसने कहा सर a माइनस बी डिवाइड बाय, मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए स्क्वायर। सर यहाँ देखिएगा ये माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है, करेक्शन कर लीजिएगा। एक तो हमारे टेस्ट एडिशन जो था उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन थी, ठीक है, तो सर याद रखिएगा ये माइनस आपके पास क्या है, प्लस है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपके पास वही वाली बात कि अगर आपके पास फर्स्ट एडिशन है तो उसमें आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, आगे इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, क्या होगा सर? उसने कहा सर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा? उसने कहा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब। सर किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी से, और बेचारा मासूम डिवाइड में कौन आ जाएगा बताइए, डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साथ में क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो उससे ब्रैकेट लगा दें। चलें अब बताइए, उसने कहा सर जैसे ही आपने मेंशन किया तो आपको याद आ गया एक फार्मूला। सर कौन सा फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। सर हमारे पास क्या है बताइए? उसने कहा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी। ठीक है सर, क्या है, ए माइनस बी। उसके बाद बताइए क्या है, ए स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है, प्लस ए बी, साथ में क्या है बताइए, प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए आप। तो उसने कहा सर एम स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला बताएं क्या है, ए माइनस बी। फिर मेरे पास क्या है बोलेंगे सर? उसने कहा सर उसके बाद आएगा ए स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है, प्लस ए बी, साथ में क्या आ रहा है बताइए, प्लस बी स्क्वायर। फिर बताएं साथ में क्या आया, ए माइनस बी आ गया। अब बताएं डिनोमिनेटर में क्या है? उसने कहा डिनोमिनेटर में मासूम सर कौन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, साथ में है प्लस बी स्क्वायर। अब बताएं सर कौन किससे कैंसिल हो रहा है? उसने कहा सर अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कर लिया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लिया। जैसे ही आपने कैंसिल आउट किया तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बच रहा है? उसने कहा सर एम स्क्वायर आ गया। आगे बताएं ए माइनस बी क्या बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है सर, बात फिर वही आ गई कि सर गेम खेलना है एम के लिए, लेकिन एम पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर रिमूव कैसे होगा? उसने कहा सर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं। आगे से क्या लिखा, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं? उसने कहा सर स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट पे भी क्या अप्लाई कर दूंगा? उसने कहा सर स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे बताइए राइट पर भी क्या अप्लाई कर दूंगा? उसने कहा सर राइट पर भी मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट।
ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया। अब बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा एम स्क्वायर। और यहाँ बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर क्या होगा सर, वही वाली बात कि आपके पास होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे बताएं आपके पास क्या बचा। उसने कहा सर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। और सिंपल मेरे पास अगर आप नोट करें तो मेरे पास आ गया m, और m की वैल्यू क्या आ गई बताइए, a माइनस बी। ठीक है सर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। ठीक है सर, तो कितना आसान लगा आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 लगाना आसान। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।